Hello friends, welcome to exam selection. If you want exam selection always with you. तो फ्रेंड्स देखिए आज के इस वीडियो में हम 2021 और 22 के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आने वाली एग्जाम में आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हर एग्जाम में देखिए पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 25 पुरस्कार और सम्मान के बारे में बताया है और मेरी गारंटी है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। देखिए हमने 3 पुरस्कारों को डिस्कस नहीं किया है, साहित्य अकादमी, ऑस्कर और नोबेल, क्योंकि देखिए इन तीनों पुरस्कारों को हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो में थ्योरी फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। तो उस वीडियो का भी आप वेट कीजिए, आगे आपको वो वीडियो भी मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, तो चलिए बिना देर किए आज का हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, मई 2022 में टेम्पल्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एक भौतिक विज्ञान के साइंटिस्ट है फ्रेंड्स, जिनका नाम है फ्रैंक विल्जेक। इन्हें हाल ही में 2022 में टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी विशेषता है फ्रेंड्स कि इन्हें 2004 में देखिए भौतिकी का नोबेल भी दिया गया था। अब मई 2022 में फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार देखिए 1973 से दिया जा रहा है और किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस पुरस्कार की राशि की बात करें तो $1.5 मिलियन टेम्पल्टन पुरस्कार की राशि है। पहली बार देखिए 1973 में यह पुरस्कार भारत की मदर टेरेसा को दिया गया था, इसलिए भी देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2022 में यह फ्रैंक विल्जेक को दिया गया है। आंसर ए। मई 2022 में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेंजवेग को 2022 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने देखिए अपने करियर का अधिकांश समय देखिए ये जानने में बिताया है कि वैश्विक खाद्य उत्पादन को आज की जलवायु परिवर्तन के अकॉर्डिंग कैसे अनुकूल बनाया जा सकता है। तो पूरे वर्ल्ड में देखिए भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के क्षेत्र में जो भी प्रभावी कार्य करता है उसे विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाता है। तो सीधी सी बात है, 2022 में इस क्षेत्र में काम करने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सिंथिया रोसेंजवेग को दिया गया है, जो कि नासा की एक जलवायु वैज्ञानिक है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सिंथिया रोसेंजवेग को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और सरस्वती सम्मान काफी फेमस है फ्रेंड्स और काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं। देखिए 56वें और 57वें दोनों ही ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो घोषणा है वो दिसंबर 2021 में कर दी गई थी, लेकिन अब अप्रैल 2022 में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नीलामणि फुकन को सम्मानित किया गया है, जो कि देखिए असमी भाषा के एक साहित्यकार हैं। तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसी के साथ देखिए जब दिसंबर 2021 में इसकी घोषणा की गई थी तो 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी घोषणा की गई थी और यह कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोजो को दिया गया है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलामणि फुकन को दिया गया है और 57वां दामोदर मोजो को दिया गया है। दोनों ही की भाषा याद रखिएगा कि ये किस भाषा के साहित्यकार हैं। तो 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नीलामणि फुकन को सम्मानित किया गया है। नीलामणि फुकन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए सबसे पहले इस मेडल की बात कर लेते हैं। रॉयल गोल्ड मेडल रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा दिया जाता है फ्रेंड्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है और यह जो पुरस्कार है वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में गिना जाता है। 2022 में देखिए ये एक भारतीय को दिया गया है, जिनका नाम है बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी। बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को 2022 में वास्तुकला के क्षेत्र में
रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। इन्हें देखिए 1976 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2022 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसे? बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को। अब 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। आंसर ए। आगे आ जाते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है? तो देखिए हाल ही में मार्च 2022 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार का वितरण किया है। यह पुरस्कार देखिए भारत के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और इसे 2018 में शुरू किया गया था। 2022 में देखिए जल संरक्षण के तौर पर सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है। आंसर ए हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए दूसरा राज्य राजस्थान है और तीसरा पुरस्कार जल संरक्षण के क्षेत्र में तमिलनाडु राज्य को दिया गया है। जल का उचित प्रबंधन, विदोहन और जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाता है। 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अप्रैल 2022 में किसे मेलकम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए सबसे पहले तो इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये चेन्नई की एक संस्था है जिसका नाम है मेलकम एंड एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट। इसने सन 2000 में मेलकम आदिसेशिया पुरस्कार की शुरुआत की थी। यह पुरस्कार डेवलपमेंट स्टडीज के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। 2022 में यह जो पुरस्कार है फ्रेंड्स भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक को दिया गया है। मेलकम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 प्रभात पटनायक को दिया गया है। आंसर सी। इसके बाद देखिए अमर मित्रा जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस भाषा के लेखक हैं? तो देखिए सबसे पहले तो इस फैक्ट को आप नोट कीजिए कि 2022 में किसे ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है भारत के लेखक अमर मित्रा, जो कि देखिए बंगाली भाषा के एक लेखक हैं। देखिए इन्होंने 1977 में एक लघु कहानी लिखी थी जिसका नाम है गांव बरो। इस कहानी के लिए अब 2022 में इन्हें ओ हेनरी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, जो कि बंगाली भाषा में लिखी गई एक लघु कहानी है। तो अमर मित्रा बंगाली भाषा के एक लेखक हैं। इन्हें देखिए साहित्य में इनकी उपलब्धियों के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब देखिए अगर हम ओ हेनरी पुरस्कार की बात करें तो ये अमेरिका की एक संस्था के द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1918 में की गई थी। अमेरिकी लेखक ओ हेनरी की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। अमर मित्रा बंगाली भाषा के लेखक हैं। किसे सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए अप्रैल 2022 में फ्रेंड्स सरस्वती सम्मान 2021 से प्रोफेसर और साहित्यकार रामदरश मिश्रा को सम्मानित किया गया है। इन्हें इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है और इस साल जो सरस्वती सम्मान इन्हें दिया गया है ये 31वां सरस्वती सम्मान है। किसे सम्मानित किया गया है? रामदरश मिश्रा को। सरस्वती सम्मान की अगर बात करें तो इसे 1991 में शुरू किया गया था, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। आंसर ए हो जाएगा। 2021 में 31वां सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरश मिश्रा को दिया गया है। हाल ही में गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलीवन को एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह किस देश से संबंधित है? तो देखिए सबसे पहले तो ये पॉइंट आता है कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 2022 में अमेरिका के गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलीवन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहाँ के गणितज्ञ हैं? अमेरिका के। एबेल पुरस्कार की शुरुआत फ्रेंड्स 2002 में की गई थी। 2022 में अमेरिका के गणितज्ञ को यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद देखिए शेलिन फोर्ड को मिसेस वर्ल्ड 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? देखिए पहले तो इस वर्ड को नोट कीजिए कि यहाँ पर मिसेस वर्ल्ड 2022 की बात की गई है, न कि मिस वर्ल्ड की।
मिसिस वर्ल्ड 2022 का खिताब देखिए अमेरिका की नागरिक शैलिन फोर्ड ने जीता है। अब देखिए इस प्रतियोगिता का आयोजन अमेरिका के ही लॉस वेगास में किया गया था। तो जीतने वाली भी अमेरिकी नागरिक है और आयोजन भी अमेरिका में किया गया था। आंसर ए हो जाएगा। इस प्रतियोगिता में देखिए भारत के नवदीप कौर को बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम टाइटल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखिए मार्च 2022 में किसे 31वें जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए यह जो पुरस्कार है बिरला फाउंडेशन के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में देखिए 2022 में 31वें जीडी बिरला पुरस्कार की घोषणा की गई है, जो कि भारत के कोलकाता के एक साइंटिस्ट नारायण प्रधान को दिया गया है। 31वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया है। आंसर बी हो जाएगा। जीडी बिरला पुरस्कार की बात करें फ्रेंड्स तो ये 1991 में शुरू किया गया था और ये 50 वर्ष से कम आयु के ऐसे वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने देखिए विज्ञान की किसी भी शाखा में एक मूलभूत योगदान दिया हो। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। 2022 के प्रिट्जर पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो देखिए अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है बुर्किना फासो। यहाँ के व्यक्ति डाइबेडो फ्रांसिस केरे को 2022 में प्रिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और प्रिट्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं। कौन है ये? डाइबेडो फ्रांसिस केरे। देखिए प्रिट्जर पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1979 में की गई थी। 2022 में यह पुरस्कार डाइबेडो फ्रांसिस केरे को दिया गया है। EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड फ्रेंड्स फाल्गुनी नायर को दिया गया है, जो कि एक ब्यूटी कॉस्मेटिक कंपनी नायका की संस्थापक है। तो फाल्गुनी नायर 2021 की इवान इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुनी गई है। आंसर सी हो जाएगा। इस पुरस्कार की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो ये ऐसे इंटरप्रेन्योर को दिया जाता है फ्रेंड्स जो कि अपने इनोवेशन से देखिए समाज को बदलने की दृष्टि रखते हैं। तो इसी क्रम में फाल्गुनी नायर को EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 2021 का चमेली देवी जैन पुरस्कार मुंबई की एक पत्रकार आरिफा जोहरी को दिया गया है। आंसर डी हो जाएगा। 2021 के लिए पत्रकारिता का चमेली देवी जैन पुरस्कार आरिफा जोहरी को दिया गया है। किस फोटोग्राफर की तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कनाडा की एक फोटोग्राफर है फ्रेंड्स, जिसका नाम है एम्बर ब्रेकेन। कमलुप्स रेसिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली इनकी तस्वीर को 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो कनाडा की फोटोग्राफर है एम्बर ब्रेकेन। आंसर ए। इसके बाद देखिए डेमन गलगुड, जिन्हें 2021 के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस देश से संबंध रखते हैं? तो फ्रेंड्स ये दक्षिण अफ्रीका के एक उपन्यासकार हैं जिन्हें 2021 के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार देखिए इन्हें इनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए दिया गया है। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है फ्रेंड्स, जिसे अब तक 5 भारतीयों ने जीता है। VS नायपाल, अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, किरण देसाई और अरविंद अडिंगा, ये 5 ऐसे साहित्यकार हैं जो अभी तक मैन बुकर पुरस्कार जीत चुके हैं। 2021 के लिए यह पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमन गलगुड को दिया गया है, जिन्होंने द प्रॉमिस नाम का उपन्यास लिखा है। आंसर ए हो जाएगा। डेमन गलगुड दक्षिण अफ्रीका के नागरिक हैं। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? रामनाथ गोयनका पुरस्कार, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी और 2022 में
यह जो पुरस्कार है जिशान ए लतीफ़ को दिया गया है। तो जिशान ए लतीफ़ रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। आंसर बी। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो देखिए, हमने पहले मिसिस वर्ल्ड 2022 की बात की थी। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मिस वर्ल्ड 2021 की बात कर रहा है। तो मिस वर्ल्ड 2021 का जो खिताब है वो कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है। ये कहाँ की नागरिक है फ्रेंड्स? तो ये पोलैंड देश की नागरिक है। पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है और इनको मिस वर्ल्ड 2021 का जो ताज है वो जमैका की टोनी एन सिंह ने पहनाया है, जो 2020 की मिस वर्ल्ड रही है। तो इसे भी याद करिएगा, कभी पूछ लिया जा सकता है। अभी 2021 में मिस वर्ल्ड कौन बनी है? पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का। आंसर ए। अब देखिए, भारत की बात करें तो भारत ने अभी तक 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। सबसे पहली बार रीता फारिया ने 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। उसके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय बच्चन, 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने खिताब जीता था और सबसे आखिरी बार 2017 में मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। तो इस तरह देखिए, 6 बार भारत को मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है। 2021 में कैरोलिना बिलावस्का ने यह खिताब जीता है। आगे देखिए, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, कुष्ठ रोगों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार है फ्रेंड्स, वो एक संस्था को दिया गया है और एक व्यक्ति को दिया गया है। तो व्यक्ति देखिए, चंडीगढ़ के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है भूषण कुमार। चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को 2021 के अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि कुष्ठ रोगों के निवारण के क्षेत्र में दिया गया है। आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा गुजरात का एक ट्रस्ट है फ्रेंड्स, जिसका नाम है सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट। इसे भी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति पूछा है, तो ये है डॉक्टर भूषण कुमार, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, यह जो पुरस्कार है लता मंगेशकर की याद में 2022 में शुरू किया गया है और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अप्रैल 2022 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नरेंद्र मोदी। ग्रैमी पुरस्कार 2022 के तहत सबसे अधिक पुरस्कार किस सिंगर ने जीते हैं? तो आइए सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल ग्रैमी पुरस्कार की बता देता हूं फ्रेंड्स, ताकि यहां से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपका कहीं भी गलत ना हो। तो आइए सबसे पहले हम ग्रैमी पुरस्कार को समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला जो ग्रैमी पुरस्कार है वो 4 मई 1959 को दिया गया था। मतलब इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1959 में। याद रखिएगा, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अब देखिए, इसकी जो ट्रॉफी होती है वो एक ग्रामोफोन होता है जिस पर सोने का पानी चढ़ा होता है। अब देखिए, 2022 में 64वें ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन यूएसए के लॉस वेगास में किया गया है। अब इस ग्रैमी अवार्ड में देखिए, सबसे ज़्यादा नामांकन जॉन बेटिस्ट को मिले थे और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा 5 पुरस्कार इस प्रतियोगिता में जीते थे। ओके, अब देखिए, ग्रैमी पुरस्कार के 3 अवार्ड मैं आपको बता देता हूँ, ये बस 3 याद कर लीजिएगा। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इन तीनों में से ही कोई पूछा जा सकता है, अन्यथा नहीं पूछा जाएगा। देखिए, एल्बम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो जॉन बेटिस्ट को दिया गया है। इनके एल्बम VR के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ संगीत फिल्म की बात करें तो समर ऑफ सोल 64वें ग्रैमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत फिल्म का पुरस्कार समर ऑफ सोल को दिया गया है। इसके बाद देखिए, सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है लीव द डोर ओपन को दिया गया है। यह एक गाने के वर्ड है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पूछे जाएंगे तो ऐसे ही पूछे जाएंगे, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। तो सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन को दिया गया है। तो ये 3 कैटेगरी आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक और फैक्ट को याद रखिएगा
कि 64वें ग्रैमी अवार्ड में देखिए 28 कैटेगरी में इस बार अवार्ड दिए गए हैं। और आपको बता दें कि एक इंडियन सिंगर को भी यहाँ पर अवार्ड दिया गया है जिसका नाम रिकी केज है। रिकी केज को देखिए बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। तो क्योंकि ये इंडियन है फ्रेंड्स, तो इन्हें भी यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो देखिए आंसर आपको मिल ही गया होगा। ग्रैमी पुरस्कार 2022 में सबसे अधिक पुरस्कार जॉन बैटिस्ट को दिए गए हैं। आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? देखा फ्रेंड्स, आपने थ्योरी समझने के बाद बहुत ही इजी हो गया ये क्वेश्चन हमारे लिए समझना। आगे आ जाते हैं। हाल ही में कौन प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो सबसे पहले इस पुरस्कार की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के द्वारा 3 साल में एक बार सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। 2022 में यह पुरस्कार भारत के प्रोफेसर दीपक धर को दिया गया है और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे के प्रोफेसर दीपक धर ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो प्रोफेसर दीपक धर को 2022 में बोल्ट्जमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो कि सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर डी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 फ्रेंड्स गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। व्यक्तिगत रूप से यह पुरस्कार एक व्यक्ति को भी दिया गया है जिनका नाम है प्रोफेसर विनोद शर्मा। व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है और संस्था के रूप में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर ए। आगे आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित होने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास कौन सा है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित होने वाला हिंदी भाषा का पहला उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड है जो कि भारत की लेखिका गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। तो टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित होने वाला हिंदी भाषा का पहला उपन्यास है। आंसर ए। ओके, इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मार्च 2022 में 2020 और 2021 के लिए कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2020 और 2021 दोनों सालों के देखिए नारी शक्ति पुरस्कारों की घोषणा की है। 2020 का देखिए नारी शक्ति पुरस्कार कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया था। तो अब 2022 में 2020 और 21 दोनों सालों के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। 2022 में यह जो पुरस्कार है कुल मिलाकर 29 महिलाओं को दिया गया है फ्रेंड्स। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करने, अच्छे कार्य करने के लिए यह पुरस्कार हर साल महिलाओं को दिया जाता है। तो 2022 में 2020 और 21 के लिए यह पुरस्कार 29 महिलाओं को दिया गया है। आंसर बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार और सम्मान को डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी डिटेल बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपने जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको भी यहाँ पर नोट किया होगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इफ़ यू वांट एग्जाम सिलेक्शन ऑलवेज विथ यू।